बीजेपी आज राजस्थान में दिखाएगी सियासी ताकत। तो इंसो स्थापना दिवस पर जयपुर में इंसो का रणघोष। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला समेत जेजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। और ये अपनी तरह से बेहद खास ही बात है कि राजस्थान में कार्यक्रम करना, जयपुर में कार्यक्रम करना, ये बेहद अहम हो जाता है। अनिल मोर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। अनिल, सबसे पहले तो आप कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी दीजिएगा और साथ ही आप क्या कारण मानते हैं कि इस बार हरियाणा नहीं बल्कि राजस्थान के जयपुर में पार्टी ये कार्यक्रम कर रही है? देखिए, बिल्कुल अपने आप में एक बड़ी बात, क्योंकि जननायक जनता पार्टी की तरफ से जो ये कार्यक्रम रखा गया है इंसो का स्थापना दिवस हरियाणा में न मनाकर जयपुर में मनाया जाएगा। यानी साफ तौर पर जेजेपी की तरफ से इशारा किया जा रहा है कि जो जननायक जनता पार्टी का जो विस्तार है हरियाणा ही नहीं राजस्थान में भी किया जाएगा। और जो आज कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को रणघोष का नाम दिया गया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला समेत जो जेजेपी की तमाम बड़ी लीडरशिप है वो आज जयपुर में रहेगी। दिग्विजय चौटाला कई दिनों से जयपुर में डेरा डाले हुए हैं। दुष्यंत चौटाला देर रात जयपुर पहुंच गए थे। जो कार्यक्रम है 11 बजे शुरू हो जाएगा और कहीं ना कहीं मकसद सीधा सा यही है। और जिस तरीके से, क्योंकि बात करें पूर्व प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की बात करें, जब वो उप प्रधानमंत्री थे उस दौरान वो राजस्थान से सांसद थे। इसके अलावा डॉक्टर अजय चौटाला की बात करें, वो 2 हलकों से राजस्थान से सांसद रह चुके हैं। और कहीं ना कहीं जो एक ताऊ देवीलाल का पुराना रिश्ता रहा है राजस्थान से, उसी रिश्ते का कहीं ना कहीं अब दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला आने वाले विधानसभा चुनाव में बिल्कुल अनिल, तो हम ये मान सकते हैं कि कम से कम ये बड़ा संकेत है कि राजस्थान के आगामी चुनाव में दस्तक देने वाली है जेजेपी। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि चौधरी देवीलाल का राजस्थान की राजनीति में बड़ा हस्तक्षेप पुराने समय से रहा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो उनके उस समय के संबंध थे, उनका एक जो बड़ा जनाधार यहाँ पर होता था, अब उसका फायदा उठाने की कहीं ना कहीं कोशिश यहाँ पर दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला की तरफ से की जाएगी। अगले साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उस नाते जेजेपी की कोशिश रहेगी कि अब राजस्थान में कहीं ना कहीं हाजिरी दर्ज करवाई जाए, एक दस्तक दी जाए। जो एक जनाधार देवीलाल का पुराने समय में होता था उसको टटोलने की यहाँ पर कोशिश की जाए। तो ऐसे में इस कार्यक्रम के बहाने छात्रों की राजनीति के बहाने जेजेपी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मन है लोगों का टटोलने का वो काम करेगी। बिल्कुल अनिल, बहुत शुक्रिया, पूरी जानकारी आपने दी। तो इंसो जो कि जेजेपी का छात्र विंग है, छात्र इकाई है, स्थापना दिवस उसका हर साल पार्टी मनाती है, इंसो मनाती है। हरियाणा में अक्सर आपने देखा, लेकिन इस बार राजस्थान में चूंकि चुनाव करीब हैं तो ये चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि क्या जेजेपी चुनावी दस्तक दे चुकी है एक बार फिर से राजस्थान में। तो ये कम से कम जेजेपी गठन के बाद पहला मौका है जब ये संकेत इस तरह के मिल रहे हैं कि जेजेपी राजस्थान में भी चुनावी तौर पर एक्टिव होने वाली है, आगामी चुनाव लड़ सकती है कुछ सीटों पर भले ही।